नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की बुक इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है। एंड ये सीरीज जो है राउटलेज की बुक खत्म होने तक चलती रहेगी। हम लोग पूरी बुक को कवर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। राउटलेज की बुक जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो समझो उसके अंदर के जो एमसीक्यूज होंगे वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दिस वीडियो इज अ जेम फॉर यू। अगर आप नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो, सीयूईटी पीजी सेट डी ट्रिपल एस बी गेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि इसमें हम लोग पूरी बुक को कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रो था आप लोगों के लिए एंड नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट, लर्न समथिंग न्यू टुडे। ठीक है। आज कुछ नया सीखते हैं। गाइस, हम लोगों को ना हर दिन कुछ नया जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ नया सीखते रहने से ना हमारे जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। हमें अपनी एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि हम लोगों को रोज एक नया चीज पढ़ना, या रोज एक नया कोई सा भी, अगर आप बुक पढ़ रहे हो या कोई सी पोएट्री पढ़ ली, कोई सा बुक पढ़ लिया, या फिर कुछ सीख रहे हो, लाइक कुछ आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें कुछ सीख रहे हो, या कुछ कुकिंग स्किल्स सीख ली, या कोई गेम में आप इन्वॉल्व हो तो कुछ नया सीख लिया। ऐसे करके ना रोज 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 कुछ नया जरूर सीखा करो। ये बहुत जरूरी है आपकी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। एंड कोई भी सीखी हुई चीज बेकार नहीं जाती है, एंड कोई भी किताब पढ़ी हुई बिल्कुल बेकार नहीं जाती है। ठीक है। चलिए, होप ये छोटा सा कोड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं छोटा सा इम्पैक्ट जरूर करेगा। एंड चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, what significantly changed the world of old English literature? What event? So here is the correct answer, the Norman Conquest. Norman Conquest हुआ था 1066 में। इसने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को चेंज कर दिया था, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद बहुत सारे फ्रेंच टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। क्योंकि जो नॉर्मन्स थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो लोग ज्यादातर फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। तो जब उन्होंने हमला किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान, तब वहां के लोग ओल्ड इंग्लिश बोला करते थे, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का, जो कि 1066 में हुआ था। ठीक है। अब ये जो डेट है 1066, इसको रट लो, क्योंकि ये जो डेट है ये काफी एग्जाम से पूछी गई है। आई गेस टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ था एंड सीयूईटी में भी आया हुआ था। ठीक है। 100 ईयर वॉर्स की भी डेट, ब्लैक डेथ की भी डेट, ये सब की डेट ना अच्छे से याद कर लो। ठीक है। 100 ईयर वॉर का टाइम पीरियड है 1337। ओके, 1337 टू 1453। एक्चुअली मेरा माउस खराब हो गया तो कर्सर पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी लिखने में, इसलिए डिले हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the king of England after the Norman conquest? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड का नया राजा कौन बना था? अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा ऑप्शन में। देखो, विलियम द कॉन्करर और कॉन्क्वेस्ट बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, which period is characterized by the struggle for integration between the French and the English language? So the 12th and 14th century. ठीक है। Next, who wrote the first national epic in English and what was its title? So Lehman Brut. ठीक है, या Brute. Which influential imported text from the
early Middle English period is associated with symbolism of the rose. So, Lee Roman de la Rose. Okay. When did French get rejected in England in favor of English, affirming English domination? So 1415. ये डेट याद रखना काफी आसान है. देखो 1415 है ना, या 1415 ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग. नेक्स्ट, which genre of poetry emerged significantly in English literature following the Norman conquest? So here is the correct answer, love poetry, right? Next, the concept of courtly love in English literature was influenced by which group of poets? This is also a very important question. So here is the correct answer, troubadours from Provence. Okay, next. Which work traces the foundation of Britain back to Brutus, a great grandson of Aeneas? So, Roman the Broth by Weiss. Okay, next. What literary form characterized by telling a story and often having an unhappy ending became popular in early Middle English? So, ballad is the correct answer. Okay, next. During which period did the Middle English period take place? So here is the correct answer, late 12th century to 1485, right? So अगर मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड पूछा जाए तो फिर आप लोग जनरली ऐसे बोल सकते हो कि मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो 1066 टू 1500, ठीक है. हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है. और हम लोग मिडिल इंग्लिश एज को एंग्लो नॉर्मन एज भी बोलते हैं, ठीक है. और ये मिडिल इंग्लिश एज जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. मैं यहाँ लिख देती हूँ. मिडिल इंग्लिश जो फेज है उसका अगर टाइमलाइन देखा जाए तो 1066 टू ऐसे तो हम लोग उसको 1500 मान के चलते हैं, ठीक है. 1500 एडी. ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है. एंड इसको फिर ये मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है ये 2 फेज में डिवाइडेड है. पहला फेज है एंग्लो नॉर्मन, ठीक है. तो एंग्लो नॉर्मन जो था वो 1066 टू 1340 तक चला था, ठीक है. एंग्लो नॉर्मन की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट जो आया था हमारा एज ऑफ चौसर, ये था 1340 टू 1400, ठीक है. एज ऑफ चौसर. तो ये जो 2 फेजेस है ये मिडिल इंग्लिश के अंदर आएगा, ठीक है. उसके बाद एज ऑफ चौसर के बाद जो 1400, 53 और फिर 1500 को अर्ली रेनेसा बोलते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद 1500 से हमारा रेनेसा पीरियड शुरू हो जाता है 1660 तक. आई गेस आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी. अगर नहीं समझ में आई ना तो दोबारा से एक बार और सुन लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है. Which writer is noted for his work handling sign, a verse treatise on the 10 commandments of the 7 deadly sins? So Robert Manning. Okay, next. What was the dominant language of instruction in English language until the second half of the 14th century? So here is the correct answer, French. Okay. डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी थी सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी की? तो वो फ्रेंच थी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो वहां से जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज इमर्ज हो गई थी, ठीक है, इंग्लैंड पे. विच वर्क बाय जॉन गोवर इज written in English despite its Latin title? So Confessio Amantis. Okay, option number C is correct. Who is credited with linking older historical tradition with modern Englishness in the early 1200s? So इधर
आंसर हो जाएगा हमारा लेमन। What literary form characterized by the use of alliteration saw a revival from about 1350 to the early 15th century? So alliterative verse is the correct answer. Okay, next. Which of the following is not an example of the Gavaine's poet work? So Piers Plowman. Okay, Piers Plowman. Which region dialect became the basis of the standard form of written English by the end of the 14th century? So East Midland is the correct answer. Option number C. Next. Which characteristic feature of Middle English is highlighted by the rapid expansion in vocabulary, particularly from Latin and French? So addition of synonyms with different origins. Okay, next. Who is the author of Piers Plowman, a work largely based in countryside, despite author's part-time resident in London? So विलियम लैंगलैंड। ये पियर्स प्लोमैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग एक बार जाके विकिपीडिया पे इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये नेट का फेवरेट टॉपिक भी रह चुका है। प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन इस वर्क से बने हुए हैं, ठीक है। Which text is known as the earliest surviving romance in English? So King Horn is the correct answer. What is the central theme of the poem Pearl? The divide between human comprehension and perfection. Option number C is correct. Which of the following authors is noted for writing An Creen Viz, a book of advice primarily directed at nuns? So Horst Vitha, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। एंड ये बुक के बारे में ना राउटलेज में मेंशन है, इसीलिए आप इसको एक बार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर is noted for writing an Creen Wise, a book of advice primarily directed to nuns? So Horst Vitha. Next. What literary form did the poem Pearl introduce that became popular in medieval literature? So dream vision is the correct answer. Okay, next. Which work by Christine D. Payson questioned the authority of men's writing and comments on Matthew's views on women? So the book of the City of Ladies. इससे ना वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं बने कि पब्लिशिंग ईयर क्या है, ऐसा वैसा। इसमें डायरेक्ट आपसे बुक का नाम दे देगा, उसका पूछ लेगा कि ये किसने लिखा है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं करना। In Winner and Waster, which group is criticized for their greed? So the Pope and his priest. इसको भी ध्यान में रखना। What is the significance of the poem Sir Gawain and the Green Knight in the context of Middle English literature? So option number C is correct. It is considered a key text in alliterative revival. Okay. Next. सर गवेन एंड ग्रीन नाइट से भी ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। आई मीन 2018-19 का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे ही रिलाई कर रहे हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि ब्रिटिश की जो इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेट में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which female writer experienced vision on her deathbed and wrote about the poem in probing analytical discussion? So Julian of Norwich. What is the title of Marguerite Kempe dictated work that reveals her psychological state of mind? So the Book of Marguerite Kempe. Okay. Which form of writing was expanded during the alliterative revival? सो एलिट्रेटिव वर्स, ठीक है। इसको रिलेट करके याद कर लेना। एलिट्रेटिव रिवाइवल में आपको क्या देखने को मिला था? एलिट्रेटिव वर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा सीरीज है पार्ट 2 का वो खत्म होता है। कल मैं लाऊंगी पार्ट 3। आप लोग
बने रहना मेरे चैनल पे। सॉरी, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। एंड मुझसे अगर पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई सी भी गलती हुई होगी तो प्लीज उसके लिए माफ करना। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एंड चलो ठीक है, बाय।